जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं, तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। ये वाला इंट्रो प्ले करने के बाद ना, मतलब ऑटोमेटिक हम यहाँ बैठे भी होते हैं ना, तो हंसी जो है वो मतलब शुरू हो जाता है और ये वाला इंट्रो सुनते ही। तो अगर आप लोग भी मुस्कुरा के वीडियो शुरू करते होंगे ना, तो लेकिन दोस्तों आज जो है ना हमारे पास एक तो टॉपिक है जो आपको दिखाएंगे, एक रिएक्शन है मियां साहब काजी साहब का जो आपको हम दिखाएंगे। बड़ी खतरनाक खतरनाक बातें करते हैं भाई। खुशखबरी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए। हाँ, बैड न्यूज़ है क्योंकि पाकिस्तान जो है फिर से मतलब उछाल मार रहा है पाकिस्तान। और दूसरा एक लास्ट लास्ट में हम जब ये क्लिप रिएक्शन वाला क्लिप खत्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे, जहां पे मैं देख रहा था डीसी की एक्स के ऊपर में एक तो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है नासिर हुसैन का, और एक नजम जेट्टी का जो कि इंडिया इंडिया टुडे के अंदर में एक इंटरव्यू दे रहे थे। ठीक है, तो वो वहां पे हम एक्स पे लेके चलेंगे आपको और थोड़ा सा वहां पे देखेंगे कि मामला क्या है। और ठीक है, तो वो सेकंड में, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, मजा आएगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग कमेंट में साजिश शुरू कीजिए। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मियां साहब साजिश करेंगे हमारे खिलाफ। चलो डीसी चले। ओके चलिए। इंडियन मीडिया एक खबर दे रहा है, इंडियन मीडिया ये खबर दे रहा है कि जो ड्रोन वहां पर गया और दीगर जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर भेजी है, इससे F-35 को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, बाय द वे ये वीडियो कौन सा बता देता हूँ, ये अभी हाल ही में पता होगा डीसी आपको कि खबरें चली थी ऐसी कि जो फ्लीट है इस वक्त यूएस का, इसके ऊपर एक बताया जा रहा था कि ईरानियन को ड्रोन उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ में, और उसके बाद उसने शूट डाउन करा। वो ड्रोन कैसा था क्या था इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसी पे ये बात कर रहा है। इंडियन मीडिया एक खबर दे रहा है, इंडियन मीडिया ये खबर दे रहा है कि जो ड्रोन वहां पर गया और दीगर जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर भेजी है, इससे F-35 को भी नुकसान पहुंचा है। खबर दुरुस्त है गलत है, इंडियन मीडिया की तरफ जो है वो इससे भी ये खबर आ रही है। दूसरी वो ये भी खबर दे रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को F-35 तो दिए हैं, J-35 सॉरी, वो तो दिए हैं, लेकिन उनके साथ PL-17 मिसाइल भी दे दिए हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर जो है वो उस तक है, जो फजा से फजा में मार करते हैं। ये कहां तक दुरुस्त है सर? दूसरा ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि भारत अपने इन दिनों में जब वहां पर जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत को बड़ी सुबकी का भी सामना है, को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर मुद्दा डाले। भारत से तो हम कभी भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं, होशियार हैं, और हम किसी भी ऐसी चीज को बड़ी सख्ती से निपटेंगे। जो आपने F-35 की बात की, देखिए आज कल इट्स कंप्लीटली हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक या आईआर सिग्नेचर है। तो जब उन चीजों को ट्रैक करने के लिए एक ड्रोन जो है उसके सिस्टम देख रहे हैं, तो F-35 ने अगर उसको रेडार लॉक किया होगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पिक करके ट्रांसमिट होगी। उसने कोई मिसाइल फायर किया है तो उसका भी सिग्नेचर और वो चीजें पीछे ट्रांसमिट हो गई। यस बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये कोई मैनुअल चीजें नहीं है, गन्स नहीं है कि जिनका कोई सिग्नेचर नहीं होता। इनका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इनका आईआर सिग्नेचर होता है, और ये चीजें बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है सिर्फ ईरान को नहीं उसके दोस्तों को भी पहुंच जाएंगी और पहुंची होगी, क्योंकि उनसे गाइडेंस लेनी। क्या कहना चाह रहा है कि F-35 से ड्रोन को F-35 से ड्रोन को गिराया है क्या? अब पता नहीं हमें तो। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ पे मियां साहब की साजिश देख रहे हो डीसी, मतलब ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो ड्रोन भेजा, हाँ, जो ड्रोन भेजा ईरान ने उसे F-35 को नुकसान पहुंचा है। हाँ, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है। ये इंडियन कभी मीडिया अपना अपने ऊपर भी रख लिया करो कि हम पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं यार। जो कोई भी खबर होती है इंडियन मीडिया दे रहा है। उसके बाद इंडियन मीडिया ये भी खबर दे रहा है कि जो J-35 है, जो भी इनके J-35 है, वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और उस पे PL-17 मिसाइल लगा रहेगा। ये भी इंडियन मीडिया खबर दे रहा है। ये तो हम पहले भी बोल रहे थे, बिना पाकिस्तान की टेस्टिंग के वो चल ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो हमने पहले ही बोला।
मतलब ये अच्छा है, लेकिन मियां साहब ने धंधा बढ़िया शुरू करा ये वाला यार। ऐसा एक बढ़िया। हम भी धंधा शुरू करते हैं ना यार, मतलब कुछ भी बोल के फिर ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम कह देंगे कि पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों कह रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा है। और क्या नाम है उसका, तनवीर अहमद ने ये बड़ा दावा किया है कि अगर 15 तारीख के मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ उतरने मतलब खेलने को उतर जाए तो तनवीर जो है वो पूरे लाहौर में दोस्तों कम से कम कपड़े उतार के नंगा दौड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा। हाँ हाँ हाँ, ये तो वैसे क्लिप भी वायरल किया था किसी भाई ने इसी का, ऐसे ही बना के तनवीर का। नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा फिर हमें भी। बिल्कुल। उसने तो बाकी ये कि जो आपने बात की है भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, भारत बिल्कुल इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन शायद ये मैच के दोनों में थोड़ा परहेज करे। आप खुशखबरी पे आएंगे। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये सामने आई कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के इसीलिए जो मैं कहता हूं कि एहतसाब होना है, ये सारा कुछ होना है। नैब जो है उसको बेहतरीन अदारा जो है वो करार दिया लोगों ने, क्योंकि नैब ने जितनी लोग आसानियां पैदा की हैं और रिकवरी की है और लोगों को जो है वो दादरसी की है, इस हवाले से लोग इसके मुतरिफ हैं। और खास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो बड़ा जो है मुतमिन है, क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि किसी को भी जो है वो गिरबान से पकड़कर जेल में फेंक दिया जाता था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। आज अभी एक बेहतरीन खबर जो है वो सामने आई है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक साहब ने यह तस्दीक की है कि वली अहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके दौरे की तस्दीक कर दी गई है। 8 बड़े मुआहदे जो है कि पाकिस्तान में होंगे उनके आने पर उनमें से जो बताया गया है कि आईटी के शोबे में मुआहदा होगा, ज़राअत के शोबे में, टेक्नोलॉजी समेत 8 बड़े जो हैं वो मुआहदे होंगे, जिससे अरबों डॉलर की सरमायाकारी। अच्छा मियां साहब एक सवाल ले लें, इसके अलावा एक सवाल ले लें, जो दिफाई मुआहदा हुआ है इसको मजीद जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक और तस्दीक भी हुई है, वो एक सवाल ले लें। शी जिनपिंग जो है चाइनीज सदर, वो भी पाकिस्तान जो है वो आ सकते हैं इसी साल में, उनका भी दौरे का इम्कान है। और कायसब काजिक सदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, और उन्होंने 37 MOU और मुआहदों पर जो है वो दस्तखत किए हैं, जिसमें रेलवे, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई और तालीम के शोबे जो है उनमें उन्होंने जो है वो मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वक्त कम है, मुझसे एक सवाल ले लें। वहां तक जाएगी और पाकिस्तान में कजाकिस्तान जो है वो अपना प्राण लगाएगा। एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें मुझसे, जो है वो एक सवाल ले लें। मैंने ये भी सुना है पिंडी के करीबी हलकों से हमारे दोस्त साफी ने ये कहा है कि इस तमाम प्लानिंग के साथ 16 मनसूबे बनाने का जो है अज़्म जो है वो भी उसका इरादा किया गया और 16 सूबे बनेंगे। क्या ये खबर करीने हकीकत लगती है आपको? देखें काज साहब, जो इस वक्त मैं यही बात कर रहा था, जो हमारी दिफाई इंडस्ट्री है वो इस कदर जो है फल फूल रही है कि यहाँ पर 17 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। और कल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर लिबिया के जो वजीर आज़म थे वो भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, और जो अजरबैजान के नेवल चीफ भी थे, और दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान से JF थंडर जो है वो खरीदने की ख्वाहिशमंद है। और बहुत से सौदे जो हैं वो मैच्योर भी हो चुके हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ फिगर जो है वो आ रहे हैं। कई किसी जगह पर जो है ये बताया जा रहा है कि 40 अरब डॉलर के जो है मुआहदे होने जा रहे हैं, और इससे ज्यादा भी होने जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि आइंदा आगे इससे डेवलपमेंट इस तरह होगी कि जो J-35 है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो संबल होगा, पाकिस्तान में बनेगा। और PL-17 जो है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, वो मिसाइल भी पाकिस्तान के अंदर ही शायद जो है वो बने। इस हवाले से भी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरियां जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में इसलिए आ रही हैं काजी साहब के यहाँ पर अच्छा, मियां साहब मैं मुझसे कोई रिजाइंडर भी ले लें। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता था करप्शन का, वो इन बार खत्म हो रहा है। ये तो देखें ना, बेहतरीन काम कर रहा है, एहतसाब का काम जो है वो बेहतरीन हो रहा है। मियां साहब देखें, ये तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं सारी। लेकिन मियां साहब आप देखें ना, ये क्या बाकी तो ठीक है, ये जो हमारा फौजी हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो उठ रही है। 4000 डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए 2025 में, ये खबर है दी न्यूज़, ये हमारी नहीं है। अच्छा 80 कंपनीज जो हैं वो रीलोकेट हो गई हैं, डॉन की खबर है उज़्बेकिस्तान में। तो यार देखिए फौज तो अच्छा काम कर रही है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ये भी किसी काम लगन गए, कंपनियां वापस आ रही हैं पाकिस्तान में, कंपनियां वापस आ रही हैं पाकिस्तान में, बैनुल-अक़वामी कंपनियां वापस आ रही हैं कैसा पाकिस्तान में। चलें जदों आई हैं मैंने भी दसना, मैं हार लेके पहुंच जाऊंगा। गए हैं तो वर्कर्स गए हैं।
काजी साहब यार समझते ही नहीं है यार कुछ भी यार। काजी साहब यार, मियाँ साहब से पंगे लोगे, मियाँ साहब से। हाँ यार, मियाँ साहब एक तो इतनी बढ़िया बढ़िया खबरें दे रहे हैं पाकिस्तानियों को यार, इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रहा है यार। काजी साहब पता नहीं मजाक में ले जाते हैं उसकी बातों को। मतलब यार ऐसे ही थोड़ी हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान आ गया यार। मतलब बैठे बैठे यार 17 मुल्क को ला दिया इसने पाकिस्तान के अंदर में। अभी 6 महीने और बैठने दो मियाँ साहब को। 193 कंट्री जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे अभी। और बताओ, 193 काजी साहब कंट्री। बार बार याद दिला, वो सॉरी मियाँ साहब बार बार याद दिला रहे हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कहीं भूल ना जाएं कि 3 साल से जो सऊदी अरब के MBS हैं वो रास्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे मियाँ साहब ने तो ये भी बोला था सर कि 14 अगस्त 2025 को ही पाकिस्तान के सर आसमान में जो है वो J-35 जो वो परवाज करेगा। वो भी अभी चीन से निकला हुआ है सर। मतलब ठीक है, समय लगता है आने में ना यार, हाँ, जिन्ना जरूर चला रहा है उसको। समझा करो ना, वो कोई ना कोई गया होगा पीठ पे लाद के लेके आ रहा वो। पता नहीं यार, ये जो बातें कर 17 देशों के जो 17 देश जो दौरा कर चुका है अभी तक पाकिस्तान के अंदर में डीसी, ये भी लेकिन देखने वाली बात है ना यार। 17 देश आगे चले गए पाकिस्तान से, पता ही नहीं चला हमें यार। अरे वो बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई है सारी की सारी, और भाई ऐसे कैसे पता चल जाएगा यार, बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई है वो सब। यार लेकिन सच में यार, ये मियाँ साहब का डीसी हम भी यही बन जाते हैं यार। आज से एक काम करो, कौन मियाँ साहब कौन बनेगा? तुम बनोगे, आप मैं बनूंगा। बनोगे, आप फेंकना भैया, मैं नहीं फेंकूंगा। क्या बोलते हैं भाई लोग, एक काम करते हैं, एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, मियाँ साहब काजी साहब, ठीक है? पर वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा काजी साहब वाले। अब ऐसे कर भी सकता हूँ यार, मेरे यहाँ पे ठंड थोड़े ज्यादा है तो रहता है नमी सी, कर भी सकता हूँ। अरे मजे आ जाएंगे भाई। हाँ, खैर आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए। देखो ऐसा कर सकते हैं प्रोग्राम डीसी हम लोग, बाय द वे ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग, पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी हाँ। अनसन कुछ भी करेंगे हम लोग, बिल्कुल मजा आएगा। Yes. क्योंकि भाई इनको लॉजिक से तो कोई हरा नहीं सकता यार, इनको ऐसी खबरों से हराया जा सकता है। बात मानो, सही बता रहा हूँ। अच्छा, अब चलो बढ़ते हैं एक्स की तरफ, डीसी फटाफट हम। और पहले एक बार नजम सेट्टी का एक बयान मैं आपको दिखाता हूँ, सुनवा सकते हैं पता नहीं, लेकिन दिखा दूंगा आपको बयान है क्या नजम सेट्टी का। और उससे पहले नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं जरा वो एक बार दोस्तों आप लोग देखिए। नासिर हुसैन, इससे बड़ा नहीं होगा। नासिर हुसैन का कहना है कि क्या, ठीक है, आईसीसी भारत पे कोई ऐसा कड़ा रुख दिखा सकता है अगर इंडिया किसी टूर्नामेंट में, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो और जो भारत है, इंडिया है, वो क्या एक मंथ पहले या एक मंथ का समय बचा हुआ हो और ये कह दे कि हमारी सरकार ने ये मतलब इस कंट्री में जाके, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो रहा हो तो पाकिस्तान जाके खेलने से मना कर दिया है। क्या इंडिया एक महीने पहले ये बताएगा आईसीसी को? और क्या आईसीसी इसी तरीके से कड़ा एक्शन लेगा भारत के ऊपर में, जिस तरीके का रवैया आईसीसी बांग्लादेश पे दिखा रहा है? ये नासिर हुसैन का कहना है, नासिर हुसैन का कहना है, ठीक है, कि ये मतलब एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश को सब। देखो अब एक बात मैं याद दिला दूं, 2003 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने, आई थिंक जिम्बाब्वे में हो रहा था जी, हाँ, जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था, ठीक है, और उस समय जो कैप्टन थे वो नासिर हुसैन साहब थे कैप्टन, और इन्होंने कहा मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं इंग्लैंड टीम का कैप्टन हूं और ये डिसीजन लिया गया। क्यों लिया गया था? क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन था, ठीक है। अब जहां तक बातें, एक महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 3 महीने पहले बता दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, और ये कोई नई बात नहीं थी, 2008 से चल रहा है, 2008 के बाद से ही चल रहा है ये मैटर। यार वो तो ये नासिर हुसैन, देखो मैं क्या बोलूं इसको, मैं कुछ बोल दूंगा तो वही बात है। इसको ये चीज सोचनी चाहिए गौरव भाई कि कोई इंडियन अल्लाहू अकबर बोल के बांग्लादेश में फटता नहीं है, समझ रहे हो? कोई इंडियन जाके बांग्लादेश में फटा नहीं है अल्लाहू अकबर का नारा लगा के या फिर जय श्री राम का नारा लगा के। ये पाकिस्तानी आते हैं, अल्लाहू अकबर बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया में फटते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। ये वजह असली हमारी न जाने की पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान नहीं जाने की है बांग्लादेश को और इसको पाकिस्तान को इंडिया के साथ में।
नहीं, यही आईसीसी, ये आज आईसीसी पे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है जब इतने लोगों को आईसीसी, आज बीसीसीआई इतने लोगों का पेट पाल रहा है, इतने क्रिकेट नेशंस का पेट पाल रहा है, तो आज इनको बुरा लग रहा है। कल के डेट में जब यही आईसीसी जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हत्थे था, तब क्यों नहीं गए खेलने जिम्बाब्वे? साउथ अफ्रीका पे इन लोगों ने 20-21 साल बैन लगा के रखा। कौन था उस समय? बीसीसीआई मजबूत था उस समय? नहीं, यही आईसीसी, यही ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड थे उस समय। 20-21 साल बैन लगा दिया उसके ऊपर में। आज पाकिस्तान पे अगर आईसीसी बोल दे, बीसीसीआई बोल दे कि भाई 3 साल का बैन लगा दो पाकिस्तान पे, इनको मिर्ची लग जाएगी। अरे यार देखो यार गौरव भाई, कोई जरूरत नहीं है इनको ऐसे जवाब देने की, कोई प्रोफेशनली जवाब देने की। ये जाहिल हैं, ठीक है, ये नासिर हुसैन हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, इनको सीधा बोलो हाँ भाई हमारे पास पैसा है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है, उखाड़ लो। अपनी क्रिकेट बोर्ड को बोलो, और क्या। हाँ अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं नजम सेठी साहब पे। नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं? नजम सेठी साहब का कहना है, ये इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें ये कह रहे हैं, मैं स्टेटमेंट तो सुनाऊंगा, पता नहीं मैं भी कहीं इंडिया टुडे के बुरा मान जाए। तो ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई देखो, पहली बात तो कि जब हमें मतलब बड़ा मतलब ओवरऑल इनका पूरा मैंने सुना थोड़ा बहुत 3-3.5 मिनट का जो भी, मैंने पूरा एपिसोड तो जाकर नहीं देखा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो सुना, इसमें कहने का मतलब ये था कि बीसीसीआई हमारी बड़ी बेइज्जती करता है और हमें मतलब बड़ा गंदे तरीके से ट्रीट करता है। हमें जब बुलाया गया मुंबई के अंदर में, और मुंबई में हमें इनवाइट किया गया, हम इंतजार करते रह गए, और बाद में हमें बीसीसीआई वाला कहते हैं बड़े मतलब बुरे तरीके से ट्रीट करके कि नहीं जी सॉरी जी, अभी ठीक है, अभी मिल नहीं सकते, ये वो दिस दैट। तो इस तरीके से नहीं चलता है, और अभी हमें मौका मिला है, ठीक है, अभी हमें मौका मिला है कि जो है हम स्टांस ले सकें। अभी बांग्लादेश के साथ भी ऐसा हुआ, तो बांग्लादेश के 20-25 करोड़ आवाम और हमारे 20-25 करोड़ आवाम मिलके 50 करोड़ लोग जो हैं, अभी हम स्टांस ले सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं बीसीसीआई के सामने, तो हमें ये सही मौका लगा, तो हमने ये किया। ठीक है, ये कहना है नजम सेठी साहब का कि बीसीसीआई हमें सही से ट्रीट नहीं करता है, अपनी मनमानी चलाता है। सही से ट्रीट नहीं करता है ना, भिखमंगों को कैसे ट्रीट करें फिर? कैसे? बात वही। भाई देखो, जितनी भी ट्रीट उतना बहुत है यार, जितना दिया जा रहा है इन पाकिस्तानियों के लिए, नहीं उसके लायक भी नहीं है। बात वही है ना। देखो, ये हमेशा बात करते हैं कि हमारे साथ अच्छे से ट्रीट होना चाहिए। भाई अच्छे से ट्रीट कैसे होगा? अच्छे से ट्रीट तब होता है ना जब किसी जो परिवार में डीसी, चलो परिवार तो परिवार की बात होगी, पाकिस्तान तो हमारा कोई परिवार है नहीं, लेकिन जब दुनिया में कोई किसी एक लेवल पे जाके बात करता है, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद दुनिया भर में जाता है, क्या तुम्हें सऊदी वाले अच्छे से ट्रीट करते हैं? ये बताना जरा सा हमें। तुम्हें सऊदी वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तुम्हें एयरपोर्ट पे तुम्हारा जो स्वागत है वो किस तरीके से किया जाता है? उनको बोलो ना कि हमसे ठीक से ट्रीट किया करो, मैटिमी मुल्क है, बोलो जरा एक बार उनको। सऊदी अरब में देखा होगा आपने यार, किसी बंदे ने बोला था इन पाकिस्तानियों को, ज्यादातर पाकिस्तानियों को एक जानवर के नाम से पुकारा जाता है इनको। हाँ, अच्छा, जेल के अंदर भी सबसे ज्यादा बंद कौन है? पाकिस्तानी है सऊदी यूएई में। तो तुमसे कौन ट्रीट करता है अच्छे से, जो तुम कह रहे हो कि बीसीसीआई हमसे ठीक से ट्रीट करे? अच्छा, किस बेस पे ठीक करे भाई? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी जरा देखो ना। कंट्रीब्यूशन क्या है? स्टेडियम खाली, देखने के लिए पैसे नहीं, ट्रीट करना है बढ़िया से, अच्छे से ट्रीट करो उनके साथ में। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा भाई आईसीसी को नुकसान होने की वजह क्या थी? पाकिस्तान में दर्शक ही नहीं थे देखने वाले। हाँ, एक साला खुद ही बाहर हो गए, पहले बड़ी बड़ी बातें करे, खुद ही पहली बार हो गए। तो तुम्हारा क्रिकेट थर्ड क्लास का, तुम्हारी टीम थर्ड क्लास की, तुम्हारे लोग थर्ड क्लास के, तुम्हारे स्टेडियम थर्ड क्लास का, देखने वाला कोई है नहीं, दुनिया भर में भीख मांग रहे हो, कहते हो हमसे ठीक से ट्रीट करो साहब, एटमी मुल्क है। वाह, बढ़िया। तो अब तो ये डिसाइड करना है आईसीसी को, बीसीसीआई को, कब तक ये लोग आंख बंद करके रखेंगे और कब तक ये लोग पाकिस्तान को एज ए बिजनेस टूल यूज करेंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच एक ही ग्रुप में और संडे खिलवा के। ओके, हाँ, ये दोगलापन बाकी जगह भी बंद होना चाहिए। अगर यही बात हो तो बाकी जगह भी दोगलापन बंद करो फिर यार, बाकी स्पोर्ट्स में क्यों। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई।